तहसील दिवस पर डीएम की फटकार, आखिर क्यों नहीं होता जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार। डीएम के निशाने पर खनन अधिकारी, थानाध्यक्षों और हल्का प्रभारियों का जनता के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार। बड़ा सवाल, पुलिस की कार्यशैली में सुधार आखिर कब। हर बार की तरह 21 दिसंबर 2024 को जनपद की तीनों तहसीलों में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस बार भी तहसील दिवस पर राजस्व मामलों की भरमार रही। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद और सरकारी जमीन पर प्रधानों की खुरापात थमने का नाम नहीं ले रही है। निश्चय ही जागरूक भारत के इस दौर में जनता जागरूक है। ऐसे में लेखपाल और कानूनगों द्वारा चौहद्दी वाला खेल करने की घटनाएं जनपद से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक मीडिया और सोशल मीडिया, ट्विटर अर्थात एक्स पर सुर्खियां बटोर रही है। चाहे मंडली समीक्षा बैठक हो या फिर जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की बैठक हो या फिर तहसील दिवस, लेखपाल और कानूनगों की कार्यशैली को लेकर आला अधिकारियों द्वारा लगातार फटकार लगाई जा रही है। बावजूद इसके जनता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। निश्चय ही ऐसे अधिकारी यदि अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो उनके खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाएगा। गौरतलब है कि जिलाधिकारी विशाल सिंह और ज्ञानपुर एसडीएम अरुण गिरी व तहसीलदार ज्ञानपुर अजय सिंह के अथक प्रयासों की बदौलत कई पुराने मामलों में लोगों को न्याय मिल पाया। न्याय पाने वालों का बयान खबर के अंत में हम आपको सुनवाएंगे। वहीं प्रयागराज से लेकर जनपद भदोही के सीतामढ़ी तक गंगा को कछुआ सेंचुरी घोषित किया गया है। बावजूद इसके भदोही जनपद के खनन अधिकारी की जानकारी में धड़ल्ले से भदोही के अलग अलग गंगा घाटों पर अवैध बालू खनन किया जा रहा है। इसे हम हवाई नहीं कह रहे। दरअसल शुक्रवार 20 दिसंबर 2024 की देर रात गोपीगंज कोतवाली के अमिलौर गांव मार्ग पर शुक्रवार की देर रात बालू लदे ट्रैक्टर टाली की चपेट में आने से एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई। वह देर रात हॉस्पिटल से ड्यूटी कर लौट रहा था। परिजनों का आरोप है कि इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अवैध बालू खनन कर ट्रैक्टर से ढोया जाता है। अवैध बालू खनन करने वाले ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। हादसों के बाद गहरी निद्रा में सोई हुई और अपने कारनामों को लेकर सदैव सुर्खियों में रहने वाली गोपीगंज थाने की पुलिस अचानक जाग जाती है। हादसे के पहले गोपीगंज कोतवाली पर कई बार आम नागरिकों द्वारा सूचना दी गई, लेकिन हल्का प्रभारी से लेकर कोतवाल तक सभी गहरी निद्रा में सोते रहे। मामले में मृतक के भाई अनुज ने आरोप लगाया कि रामपुर घाट पर जबरदस्त तरीके से अवैध खनन चल रहा है। रात्रि में ट्रैक्टर चालक राहगीरों की जान के लिए खतरे का सबब बने हुए हैं। गोपीगंज थाना अंतर्गत बिरासपुर गंगा घाट पर भी अवैध खनन की चर्चा जोरों पर है। वहीं 21 दिसंबर 2024 को तहसील दिवस के दौरान जैसे ही जिलाधिकारी विशाल सिंह तहसील ज्ञानपुर सभागार में पहुंचे, खनन अधिकारी को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आवाज लगाई गई। खनन अधिकारी मौके से नदारद दिखे। मीडिया को दिए बयान में जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन व खनन अधिकारी की कार्यशैली को लेकर जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं तहसील दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने एक सचिव व प्रभारी एडीओ को मृत्यु प्रमाण पत्र सही समय पर जारी न करने और फरियादियों को बार बार चक्कर लगवाने के लिए इस कदर फटकार लगाई कि कुछ समय के लिए तहसील सभागार में सन्नाटा पसर गया। जिलाधिकारी ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में यदि फरियादियों को तय सीमा के अंदर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया और बार बार ऑफिसों का चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया गया तो कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटूंगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सर, अवैध बालू खनन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। खनन अधिकारी को इसके बारे में सूचना भी दी गई है। बावजूद इसके जनपद के जितने भी घाट हैं वहाँ नौकाओं से बालू खनन चलाया जा रहा है, जबकि कछुआ सेंचुरी घोषित है वहाँ सीतामढ़ी ये प्रकरण मेरी जानकारी में भी आया है। कल रात में संभवतः इस बालू खनन को लेकर के और विवाद भी हुआ है और जो ट्रैक्टर जिनके माध्यम से वहन किया जा रहा है वो हमारे जनपद की सीमा में चलते हैं, ऐसा भी अवगत कराया गया है। इस विषय में माइनिंग ऑफिसर को और जो गोपीगंज थाना है इनके थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि वो आज मौके पर निगरानी रखें और बिना बताए औचक छापा मारकर इस तरह के जो ट्रैक्टर चल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें और साथ ही जहां पर भंडारण किया गया है उसका भी निरीक्षण करते हुए यदि भंडारण का कोई कागजात दिखा नहीं पाते तो उसको भी बैन कर पकड़कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें और जब्तीकरण किया जाए।
इसके अलावा जो खनन है वो मिर्ज़ापुर जनपद की तरफ की सीमा से खनन करते हैं, बालू से या बीच में कहीं खनन करते हैं गंगा जी में, और बालू को ले आकर के इस पार यहाँ से वहन करते हैं। इस की जानकारी के साथ साथ जो CCTV कैमरा लगे हैं उनके माध्यम से भी निगरानी रखते हुए हम लोग शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करेंगे और आपको इस विषय में और जानकारी भी मिलेगी। और किसी भी प्रकार से इस तरह का जो कृत्य है वो क्षम्य नहीं है। ये कछुआ सेंचुरी डिक्लेयर्ड है और यहाँ इलीगल बालू की माइनिंग की जाएगी, उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज कराते हुए उनको जेल भेजा जाएगा। सर, राजस्व विभागों में चौहद्दी की बात आती है तो लोगों को इसकी जानकारी भी होती है, बावजूद इसके इकबाल कानून जो है वो घुमाते हैं लोगों को, बार बार इस तरह से परेशान करते हैं। ये अब हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग जो कटिंग एज लेवल पर सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए लगातार उनको पहले तो मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है, आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है, और न करने पर उनके विरुद्ध जो दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाती है। और लगातार इसमें हम लोग पूरे जनपद में इसमें अभियान चल रहा है कि हमारे जो कटिंग एज लेवल, चाहे पुलिस का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हो, सभी विभागों को जो जनता के साथ सीधे संपर्क में है उनको इनके अंदर संवेदनशीलता आनी चाहिए। जनता की समस्याओं को सुनते हुए उसको निस्तारण की तरफ लेकर के जाए, ना कि उनको तरह तरह की भटकाने वाली बात बताएं या नियम कानून बताएं। तो इस दिशा में बहुत कार्य करने की ज़रूरत है और हम लोग लगातार प्रयासरत है। शीघ्र ही इसमें भी सुधार आएगा। तो ये बच्चों का जो रवैया है, आप उनसे बात करते हैं तो वो मुजरिमों की तरफ बात करते हैं, इसमें सुधार नहीं हो पाता। नहीं, थाना अध्यक्षों से मैं लगातार खुद संपर्क करता हूँ, मैं ऑफिस में होता हूँ। कम्युनिकेट करते हैं तो फिर वो आपसे एक मुजरिम की तरफ व्यवहार करते हैं। नहीं, उनको अगर ऐसा कहीं आपके संज्ञान में आया है तो आप मुझे अवगत कराइए, हम संबंधित थाना अध्यक्षों की प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। थाना अध्यक्षों को भी सभी पुलिस के सभी ऑफिसर्स को भी इस विषय में बार बार ताकीद किया गया है कि उनका व्यवहार विनम्र होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति कहीं पर है तो आप मुझे अवगत कराएंगे, मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करूँगा। मामा, क्या नाम है? हमारा कुमला देवी। कौन से गांव की है? भिदिउरा। भिदिउरा ज्ञानपुर तहसील है। हाँ, ज्ञानपुर तहसील क्या मामला भिदिउरा। था? हम पट्टा पाए रहे साहब, जमीन 10 बिस्सा। हमारा 20 साल के ऊपर हमारे साहब अधिकारी कर्मचारी प्रशासन से हमारे चाहे जैसे हमारा कब्जा मिला 20 साल के बाद हमारा मिल गया कब्जा साहब SDM साहब से। और मुकदमा चलत रहा, वो लोग दूसरे गांव के रहे, हमारी जमीन हमारे गांव का रहा। 20 साल उठा से हमारे कब्जा के 5-6 जगह मुकदमा जीता और वहाँ से अब आदेश के हैं SDM साहब के आदेश से हमारा कब्जा मिल गया। लेखपाल साहब गए 3 दिन 4 दिन। हाँ साहब, हम भैया हम संतुष्ट हैं। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।